बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में मटन के पायों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियों में अक्सर घरों में मटन और बीफ के पाए बनाए जाते हैं। आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसी तरीके से आप मटन के पाए बनाएंगे तो इसका सूप भी बहुत टेस्टी बनेगा और पाए भी बहुत ही टेंडर होंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। आपने ये रेसिपी बहुत गौर से देखनी है और इसके सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत ही लजीज मटन के पाए घर में तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले कुकर में पानी डालेंगे। भर के 2 जग पानी इसमें शामिल किए हैं प्रेशर कुकर में। मीडियम फ्लेम पर मैंने प्रेशर कुकर को रखा हुआ है। अब इसमें पाए डालेंगे तो पाए अच्छी तरह वॉश कर लिए थे, सिरका लगा के और आटा लगा के उसको अच्छी तरह धो लिया है। पायों की स्मेल सिरके से कम हो जाती है, तो आप भी जब पाए मार्केट से खरीद के लाएं तो उनको अच्छी तरह सिरका और आटा लगाकर धो लें। तो ये मटन के पाए हैं 6 अदद, जो इस तरह पानी में डाल देंगे और साथ इसको कट भी लगा लिया है ताकि हड्डियों का जो गूदा है तो उसका जूस भी निकल आए और पानी में इसका फ्लेवर भी आ जाए। तो सारे पायों को 2-3 जगहों पे कट लगा देंगे और इसमें ये स्पाइसेस शामिल करेंगे। 3 अदद इलायची जिनको सॉफ्ट कर लिया है और दालचीनी के पीस 2-3 अदद हैं। काली मिर्च है 1 टीस्पून, लौंग है 5 से 6 अदद, बादी अख्ताई के 1.5 फूल है, बड़ी इलायची का मुंह खोल दिया है, सॉफ्ट कर दिया है इसको, तो ये डालेंगे। और इसमें सौंफ 1 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। नमक 1 टीस्पून। सारे स्पाइसेस जो हैं ये सारे पायों में शामिल कर देंगे ताकि इनका फ्लेवर पाए के अंदर चला जाए। सौंफ ज़रूर डालें, सौंफ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून ये भी शामिल कर देंगे। प्याज दरमियाने साइज़ का बारीक काट के ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये सारे स्पाइसेस जो हमने शामिल किए हैं तो ये जब इसको पकाएंगे, इसका सूप निकालेंगे तो सारे स्पाइसेस का फ्लेवर पाए के अंदर बहुत ही अच्छा आ जाएगा और पाए की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। किसी किस्म की इसमें स्मेल भी नहीं आएगी और जो स्पाइसेस हैं उसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाएगा। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और तब तक कुकर को बंद नहीं करना जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाता। बॉयल आ चुका है, फ्लेम को अब हम मीडियम कर देंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे प्रेशर कुकर को और इसको बंद कर देंगे। प्रेशर आपने इसको अगर छोटे साइज़ के पाए हैं तो कम टाइम लगाएं, अगर थोड़े सेहतमंद हैं तो टाइम ज़्यादा लगाएं। इसको 45 से 50 मिनट आपने इसको प्रेशर देना है हिलने के बाद ताकि पाए अच्छी तरह गल जाएं। तो इसको मैंने 45 से 50 मिनट बंद किया था। तो ये देखें यखनी तैयार हो चुकी है, बड़ा अच्छा फ्लेवर भी निकल चुका है। तो अगला स्टेप आपने ज़रूर गौर से देखना है कि अब इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे बाकी चीज़ों में और लजीज पाए तैयार हो जाए। पाए काफ़ी हद तक 90% टेंडर हो चुके हैं, तो पायों को निकाल लेंगे किसी बर्तन में और इस तरह सारे स्पाइसेस जो है ना वो अलग भी कर देंगे। स्पाइसेस हम शोरबे में शामिल नहीं करेंगे। पाए बहुत ही ज़बरदस्त टेंडर हो चुके हैं और खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। ऐसे यखनी की खुशबू आ रही है और जो हड्डियों का गूदा है वो भी यखनी में शामिल हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आ चुका है। आप इसको जब यखनी को टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही मज़े का सूप लगेगा। सारे पाए जो हैं इस तरह निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टेप भी आप गौर से देखिएगा। आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इसी तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के पाए बनेंगे जो आप चावलों के साथ और नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब इसको साइड पे रख देते हैं और जो यखनी है तो उसको छान लेंगे। स्पाइसेस सारे निकाल देंगे ताकि जब भी हम शोरबा इसका तैयार करें तो स्पाइसेस हमारे मुंह में ना आए, सिर्फ फ्लेवर ही शोरबे में हमें महसूस हो। तो जितने भी स्पाइसेस हैं उनको हम अलग कर देंगे। अच्छी तरह इसको हम दबा के इसका जो असर है, खुशबू है वो निकाल लेंगे।
तो बाकी जो इसका गूदा सा है थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर निकलेगा स्पाइसेस का, तो उसको हम वेस्ट कर देंगे। बिल्कुल क्लीन सूप होना चाहिए, स्पाइसेस उसमें से नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ स्पाइसेस का फ्लेवर ही यखनी में आया हुआ है। इसको आप साइड पे रख देंगे और पाए जो हैं ये भी 90% गल चुके हैं, इनको भी साइड पे रख देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे या खुला बर्तन लेंगे, उसमें आपने आधा कप ऑयल डालना है। कम भी ऑयल आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने आधा कप ही डालना है, आप थोड़ा भी डाल सकते हैं। एक प्याज शामिल करेंगे, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना, बस इसको हल्का सा सुनहरी करेंगे ताकि उसकी खुशबू जो है वो आना शुरू हो जाए। प्याज की खुशबू आना शुरू हो गई है, हल्की हल्की सी सुनहरी रंगत भी इसकी हो चुकी है और किचन में खुशबू भी आना शुरू हो गई है। लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून ये शामिल कर देंगे। इसको भी हल्का सा भून लेंगे, 1 मिनट भूनेंगे ताकि इसका फ्लेवर भी शामिल हो जाए, कच्चापन इसका दूर होना चाहिए। अब 1 टीस्पून नमक है, आधी टीस्पून हल्दी है, कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून और 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, तो ये शामिल कर देंगे। हल्का सा इसको करेंगे 10 सेकंड के लिए और इसमें पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे ताकि स्पाइसेस जो हैं वो जले ना। भूनेंगे इसको। अब स्मूथ सा मसाला तैयार करने के लिए इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी भी शामिल कर देंगे ताकि मसाला जो है अच्छा स्मूथ तैयार हो जाए। कप पानी इसमें शामिल कर देंगे। ढक्कन लगाकर इसको हल्की फ्लेम पर रख देंगे ताकि मसाला जो है वो गल जाए और प्याज़ों का कच्चापन भी दूर हो जाए, स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। बीच में से 1-2 दफ़ा इसको चेक भी किया था और चम्मच भी चलाया था ताकि प्याज जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और उनको हम दबा के थोड़ा सा स्मूथ सा मसाला भी तैयार कर लें। अब इसमें पाए शामिल कर देंगे। पाए शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको भून लेंगे। प्याज का मसाला है जो उसका फ्लेवर भी पायों के अंदर आ जाए, अच्छी तरह भून लेंगे। तकरीबन इसको 5 मिनट भूनेंगे। फिर इसके अंदर दही शामिल कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। दही डालने के बाद थोड़ा सा इसको भूनेंगे। दही को फेंट के डालना है, वैसे नहीं डालना वरना गुठलियां सी बन जाएंगी, ज़रात से आपको नजर आएंगे वाइट से। इसको लगातार थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। भुनाई आपने अच्छी तरह करनी है। अच्छी तरह भूनेंगे तो हर चीज़ का फ्लेवर पाई के अंदर आ जाएगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ढक्कन लगाएंगे, साथ ध्यान भी रखेंगे, चेक भी इसको करते रहेंगे। यखनी जो निकाल के रखी हुई थी पायों की, तो अब इसमें शामिल कर देंगे। बहुत स्टिकी यखनी तैयार हुई थी, इसमें किसी किस्म की स्टार्च हमने शामिल नहीं की, ना ही आटा शामिल किया है, ना ही कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। आज थोड़ा सा डिफरेंट किस्म के पाए बना रहे हैं। जो हड्डियां हैं उन्हीं की बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टार्च निकल आई है और उसका गूदा है, उसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का शोरबे में आता है। इसको पकने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा इसका शोरबा भी कम कर दिया है और हल्की फ्लेम पर इसको कुछ देर के लिए पड़ा भी रहने देंगे ताकि तरी आ जाए। ये देखें किस तरह थिक सा शोरबा तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बहुत पतला भी नहीं है, बहुत गाढ़ा भी नहीं है। हल्की फ्लेम कर दी है। हल्की फ्लेम पर आप इसको 15 से 20 मिनट पड़ा रहने दें ताकि ऊपर तरी आ जाए। इसके ऊपर तरी भी आ चुकी है और पाए भी जो 10% रह गए थे वो भी गल चुके हैं। बहुत ही मज़े की किचन में खुशबू भी आ रही है और पाए बड़े अच्छे टेंडर भी हो चुके हैं। आप इसी तरीके से पायों की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपनी पार्टीज़ पे भी बनाएं और सर्दियों के मौसम पे इसको एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। आसान रेसिपी है और पाए बहुत ही मज़े के बने हैं और बहुत ही टेंडर बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा।
अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।